आप सबसे बड़ा दिल्ली का निर्भया कांड हुआ, उसमें उस आरोपियों के घर सिलाई मशीन बांटने का काम किया, तब आप चुप थे। चुप नहीं थे। बिल्कुल चुप थे। एक सिंगल डिबेट नहीं हो रही। आज जो कोई भी अगर आपको एक मिनट मीडिया क्यों नहीं करता डिबेट? यही तो पूछने वाली बात है। आप शंभू, जैसे अभी शंभू जी की चल रही थी, वो जातिवाद की तरफ इस तरह से उसको लपेटते हैं। पूछा था, कोई मुद्दा ही नहीं। मैंने शंभू से पूछा था कि आप हर बार जातिवाद क्यों करते हो, मैंने पूछा था, तो वो उन्होंने अपना जो तथ्य रखा वो ये रखा कि भाई जो है कि जो हमारे ऊपर दलित और आदिवासी तमाम जो बहुजन लोग हैं उन पे पहले जो है अत्याचार होता था। जो बात बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताबों में रखी है वो हम वीडियो में बोलते हैं, उनका ये कहना है। जो चीज हो गई, अगर हम उसको लेकर चलता देखें, क्या हिंदुस्तान 47 के बाद, अगर हम 47 के पहले की बात कहें, क्या हिंदू मुस्लिम भाई रह सकते हैं? क्या दो इतिहास पैरेलल एक साथ रह सकते हैं? हम संविधान की आड़ में रह रहे हैं ना, हमने अडॉप्ट कर लिया ना, हमने अपना कोई वो तो नहीं चलाया कि नहीं मेरा ही इतिहास चलेगा। दोनों चल रहा है ना पैरेलल, दोनों। लोग ये भी कह रहे हैं मनुवाद को लाना चाहिए, संविधान को चेंज करना चाहिए। कौन कह रहा है? तमाम स्टेटमेंट्स आए हैं। संविधान बदलने के किसको, कौन स्टेटमेंट्स एक आदमी ये बताइए। देखिए, मेरे और आपके कहने से बदल जाएगा? अधिकृत आदमी कौन है इसके लिए? इसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा, क्या राष्ट्रपति ने कहा, क्या गृह मंत्री ने किसी ने कहा? जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं, ये काम उनका है। क्या किसी न्यायालय ने टिप्पणी की कि हम संविधान बदलकर हम मनुस्मृति ला रहे हैं? ये किस तरह की बहस कर रहे हैं? भ्रमित करने का, देखिए बात यहाँ है, भ्रमित करना है, एक आदमी को दूसरे से बिड़वाना है। आप सुनिए, नया क्या चीज आ गई, बुद्धों को खड़ा कर दिया कि भाई साहब हिंदुओं के अगेंस्ट हो गया ना, एक माइंडसेट बन गया वहां पे। क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन केसर है। सुनिए, अब वो नाम पूछेंगे आप, मुझे आपसे सवाल करना तो मैं आपका नाम लेकर करूंगा। पवन जी ये बताएं। ऐसे भी कर सकते थे, मगर आपको नाम जानना है कि सबसे मैंने नाम पूछा है, ऑडियंस को पता लगना चाहिए कौन है आदमी, हिंदू है, मुस्लिम है, कौन है, या किस जाति का है, ब्राह्मण है, किससे बात करूं पता दो। मैंने आपके जो और भाई लोग थे यहाँ पे उनसे ही मैंने बात करी, कम से कम जिससे मैं बात कर रहा हूँ, सवाल पूछूंगा पवन जी आपसे तो कम से कम पता होना चाहिए। आप कह रहे हैं चलो बहुत अच्छी आपकी सोच है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो सांसद बने बैठे हैं आज और देश के अंदर जो सांप्रदायिक माहौल है उसको खराब करने की बात करते हैं? क्या कहना चाहेंगे? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मारने काटने तक की बात करते हैं। दोनों पक्ष एक तरफ है, दोनों बराबरी पे हैं। अगर बात की जाए ना, अगर एक तरफ से पहल नहीं है यहाँ पे, ये दोनों तरफ पैरेलल चल रहे हैं। दोनों इसके पीछे जो इसके फॉलो करने वाले हैं ना, वो अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं। कोई एकता की बात करता है क्या? 2014 के बाद क्या गलत हुआ है ना, उसकी बात करेंगे। कोई गलत, कुछ कमी रही है ना अगर सरकार की तरफ से, उसकी तो बात करेंगे। मगर अगर देश को, पूरे विश्व में अगर कोई चीज उसको पहचान मिली है, नहीं, हम अगर लोगों की नजरों में आए हैं, हमारा कद और बड़ा है विश्व पटल पर, उसकी बात नहीं करेंगे। ये सरकार का विरोध करते करते ऐसा हो गया कि ये देश विरोधी बनते जा रहे हैं। अगर इनको अगर टिप्पणी की जाए, आप मुझे बताइए, आपका भाई अगर बिहार रेजिमेंट में है, सिख रेजिमेंट में है, और वो जाकर वहां आपके बॉर्डर पे चाइना को उधर धूल चटा रहा है, उनको धकेल रहा है पीछे, तो वहां से एक पार्टी का नेता, भावी अपने आप को कहने वाला प्रधानमंत्री, वो कहता है कि मेरा देश का जवान जो है आपका भाई पिटकर आया है, तो आपके परिवार को वो कैसा महसूस होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आपको दुख होगा? तमाम सोशल मीडिया पे अपोज किया इस चीज को। अपोज करने से क्या है? क्या उसके पीछे उसकी धारणा नहीं सुनेंगे? फिर जब देश का गृह मंत्री बोलता है, उससे पूछता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में वहां से जो सरकार रिपब्लिक जो वहां की, वो कैसे उनको वो फंडिंग कर रही है 1-1.5 करोड़ रुपया। फिर जाकिर नाइक जैसे, क्या आपको नहीं लगता कि तो आयात निर्यात देश का और बड़ा है हमारे में? एक चीज बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि एक एजेंडा फॉलो हो रहा है? इनकी स्क्रिप्ट, जो हमारी मुख्य पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं की कुछ स्क्रिप्टेड पढ़ रही है, यहाँ पे हमारे जवानों को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रही है। अगर हम ये बात करेंगे, क्या कहा जाएगा? या अंधभक्त हैं, बीजेपी है, सरकार ये कर रही है। आज अगर उस पर कार्रवाई करती है ईडी, अगर उस पर कोई जांच करती है और उनको सबूत मिलते हैं, नेशनल हेराल्ड केस क्या है? कंप्लीट धोखाधड़ी का केस था ना। अगर वहां राहुल गांधी या सोनिया गांधी ना होती, अगर वहां ना हो, उसमें किरदार ना हो, तो मुझे बताइए क्या उसको जेल में डालना चाहिए था ना? इस वक्त अभी तक सबूत सामने है।
मगर वो किस वजह से बच रहे हैं वो कि हमें राफेल की बात कर देते हैं तब। राफेल की करिए, मगर सामने आ जाता है राफेल की सच्चाई भी कौन करेगा? मुझे एक चीज बताइए, आपने जिसने अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है आपके हक में नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट बिक गया है। अगर सीबीआई आपके ऊपर जांच करती है और तथ्यों के साथ करती है, अरे कानून से खोड़े, कानून को भी जीतेंगे क्या? बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कच्चे कानून बनाए हैं क्या? सही बनाए हैं। अगर उसके आधार पर कोई चार्जशीट फाइल होती है, सब कुछ होता है और उस पे उनको पकड़ा जाता है, तो क्या कहेंगे? ईडी तंग कर रही है, सीबीआई तंग कर रही है, भाजपा जो है इनका। अरे 2014 से पहले वहां सीबीआई को ना तोता दिखाया जाता था। शायद वो आप पता क्या, हमारी पब्लिक बड़ी जल्दी भूल जाती है। उस वक्त एक अखबार देखते थे, आप भी तरसते हम भी तरसते। उस वक्त ए घोटाला, कोर्ट घोटाला, 2G घोटाला, फलाना घोटाला। आज आपको बताइए 8 साल की गवर्नमेंट हो गई, कौन सा घोटाला सामने लिया? सिर्फ इल्जाम और साबित होना, इसमें फर्क रहता है। इल्जाम लगाने से मैं बोल दूं भाई साहब वो चोर है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मेरे पास 2000 पन्नों के 3000 पन्नों के सबूत है, शिला सामने तो नहीं आए और सरकार बना ली उसने दूसरी बारी भी। जनता सपोर्ट कर रही है। जनता को समझना है, ये जो आपकी बात करने वाले हैं, ये जो जातिवाद के ऊपर आपको बांटने वाले हैं, एक समुदाय ब्राह्मण छोड़ दो, यही है ना, देश छोड़ दो, किस क्या इसके पीछे दीवारों पे अभी तक वही है, वो जांच का विषय है। जांच अभी का विषय। जो जेएनयू में मगर- जो टुकड़े मगर- टुकड़े गैंग के मगर- कहे गए थे, मगर- उसको भी 8 साल हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, जांच ही चली जा रही है आज तक। चल रही है। और उसमें पीछे बताइए कि दिल्ली सरकार में किसका रोल है जिसमें चार्जशीट नहीं फाइल होने दी वहां पे? जब अरविंद केजरीवाल का नाम लेंगे, पुलिस तो केंद्र की है। पुलिस केंद्र की है क्या? सीएम यहाँ पे सिर्फ घंटा बजाने के लिए रखा है क्या? उसको सीएम उसकी कहता है मेरे हाथ काट लिए, मेरे साथ नहीं, पावर छीन ली। पावर कोई नहीं छीनी, ये केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पुलिस केंद्र के साथ है। लेकिन फिर भी अगर एज ए सीएम जो है उसका भी कुछ रोल्स हैं, उसने भी कहीं साइन करने हैं, कोई रिकमेंडेशन देनी होती है। ये हमें समझना। जब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ना भाई साहब, ईडी तो बिक गई है, वो तो बीजेपी की गुलाम हो गई है, सीबीआई बीजेपी की गुलाम हो गई है। अरे अगर कोई घोटाला कर रहा है, मैं कहता हूँ कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, सजा होनी चाहिए या नहीं होना? कोई रेपिस्ट है, किसी का भी पक्षधर हो, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, उसको सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? फिर इस पे राजनीति क्यों? तो क्या एक मिनट, अंत में पवन जी संदेश क्या देना चाहेंगे? तमाम मेरा बातें संदेश आपने ये कही। है, जातिवाद से उठकर इस वक्त जो देश है सही ट्रैक पे जा रहा है, तरक्की हो रही है। हम आने वाले, हम शायद जो चीज हम ना देखें, हम अगर हमारे बच्चे वो आगे, हमारी आने वाली जनरेशन उसको देख सके। हम कंपैरिजन करते हैं विकसित देशों के साथ अपने आप को, कि वहां ये चीज है, यहाँ क्यों नहीं डाटे वगैरह जो आ रहे हैं, तो उसको कैसे नकार सकते हैं? क्या- बेरोजगारी का, महंगाई का, तमाम जो डाटा आते हैं, मुझे- क्राइम का, बिल्कुल। उसको कैसे नकार सकते हैं? नहीं नकार नहीं, सकते एक चीज बताइए, क्या बेरोजगारी सिर्फ हिंदुस्तान में है? आप किससे निकल कर आए? एक मिनट, आप किससे निकल कर आए हैं? 45 साल का इसकी रिकॉर्ड बात टूटा है। अरे तो कोविड क्या 45 साल में, इससे पहले कोविड आया था क्या? नहीं, वो तो अभी आया है ना। श्रीलंका जैसा देश जो है वो डूब गया। एक मिनट बात सुनिए, हम श्रीलंका को क्यों देखेंगे? श्रीलंका- हम विकसित देशों को क्यों नहीं देखेंगे? हैं? विकसित देशों को क्यों नहीं देखेंगे? क्यों फिर? अगर फ्रांस का देखिए, जर्मनी का देखिए, जो हाल है वहां पे, अमेरिका में देखिए वहां महंगाई दर क्या है। हिंदुस्तान फिर भी स्टेबल है। ये नीतियों का असर है, जो पहले 4-5 साल तो यही चलता रहा। मोदी जी तो सिर्फ यात्रा कर रहे हैं, इतने दिन बाहर रह गए। बहुत हो गया देश। किस चीज का कर्जदार? लोन जो डिबेट है, आ- सॉरी क्रेडिट जो है, तो ये जो पांचवी अर्थव्यवस्था बनी है, ये किस आधार पर? लोन तो हर एक स्टेट के ऊपर है। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे, अपोज करते हैं, चाइना से आयात निर्यात बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा अगर विकसित देशों में किसको सुपर पावर मानते हैं आप? यूएसओ को। उसके ऊपर कर्ज देखना और हमारा कर्ज के साथ उसमें करना। जनसंख्या भी तो कम है, जनसंख्या कम होने के बाद वो हमसे ज्यादा कर्जदार है। डॉलर भी तो बहुत ज्यादा मजबूत है। मजबूत है, मगर उसके कंपैरिजन में बाकी राज्यों की, बाकी देशों की जो जो करेंसी है, उसमें कितनी गिरावट आई है। यूरोपियन यूनियन उनकी देखिए कितनी, एज कम्पेयर टू। आप कहते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, देखिए, कोई संदेश देना चाहेंगे अगर अंत अगर में? आप डॉलर की वैल्यू को अगर हिंदुस्तान की वैल्यू के साथ कर रहे हो, तो इससे पहले जो 5 साल या 8 साल पहले उनकी क्या वैल्यू थी और आज के टाइम पे उनकी उस करेंसी की क्या वैल्यू, यूरो की क्या रह गई है, बाकी और जो दूसरे देश हैं उनकी क्या रह गई एज कम्पेयर टू? रुपए ने राइज किया है उसके हिसाब से।
अगर आप इकोनॉमिक्स समझते हैं उस हिसाब से क्या डॉलर इसलिए एक मजबूत हो रहा है, उसने वहां पे अंकुश लगाई है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की अंकुश लगाई है वहां पे। और सबसे बड़ा जो जितने भी ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं तेल वाली, इसका फंड कौन यूटिलाइज करता है पता है आपको? और ये अमेरिका उसका जितना फंड जो रहता है वो इन्वेस्टमेंट करती है हर जगह। अगर आज मिडिल ईस्ट वाले सारा मांग लेना उससे तो जो डॉलर की वैल्यू है ना ऐसे धराशायी हो जाएगी, पता है आपको? अगर इस चीज को समझते हैं, मगर ये चीज कोई नहीं दिखाएगा आपको, उपलब्धियां नहीं दिखा, आपको दिखाएगा सिलेंडर के रेट जो है 1100 रुपया हो गया है। अरे 10 करोड़ फैमिलीज को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सिलेंडर का कनेक्शन दिया गया है, उसमें सिर्फ आप रिफिल करने के पैसे नहीं है जनता पे। तो वो कौन करेगा? आप जनता करेगी, जनता कह रही है आमदनी कम है। कनेक्शन कितने का था पहले? 4500, 5400, 6300 का हो गया था। बढ़ गया है। आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है महिलाओं को। वो किसके खाते से जा रहा है? वो भी तो आम आदमी को जा रहा था ना। तो अब ये समझना है, अगर आप ये पूरी बात पहुंचा रहे हैं अगर तो 2 भागों में चलाऊंगा, ये पूरी बात पहुंचेगी। पूरी बात ही पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी। सत्य दिखाइए, असलियत दिखाइए, सिर्फ सिलेक्टेड कि ये चीज है हम ठोक दे वहां सेना ठोक रही है, मगर उस पे खुशी है आपको? मैं एक चीज बस एक इनसे सवाल पूछता हूँ, तो आपको कश्मीर में जब आतंकवादियों को रोज 2-3 मार रहे हैं, क्या उनसे खुशी हो रही है? क्या भाजपा 370 हटने के बाद आतंकवाद आज मुक्ति के चरम पर है, उसकी खुशी किन किन लोगों के अपने ऑडियंस से कमेंट के थ्रू पूछिए। बिल्कुल। तो पवन जी थे मेरे साथ, तमाम लोगों से बात करी है, साफ तौर पे कई जो उपलब्धियां हैं बताया है, सब कुछ देश के अंदर अच्छा चल रहा है। जो कह भी रहे हैं कि धर्म के नाम पे इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तमाम जो चीजें बताई और पूरी चर्चा हुई है, कितना समझते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।